verse 4. You can read the verse 2nd and the 4th, 2nd, 3rd and the 4th. Matthew 3, 2, 3 and 4. मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। Verse 4. यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वनमधु था। Gospel of Matthew 3:4. John had his clothing of camel's hair, and his food was locust and with honey. या हिंदी में मैं जो बोल रहा हूँ। The 4th verse. यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वनमधु था। Camel's hair, and he used to eat locust, टिड्डियां और उसके साथ हनी। ठीक है, लॉलीपॉप चिकन के साथ जैसे सॉस लगाते हैं, शेजवान चटनी लगाते ना, वैसे वो टिड्डियां और हनी खाता था। And I was just wondering, God, what is it exactly you want me to speak today? और मैं मन ही मन सोच रहा था कि परमेश्वर ये क्या है जो तू आज मुझे प्रचार करने को कह रहा है। Yeah, but believe me, this will change your story for His glory. पर मेरा विश्वास कीजिए, ये जो है आपके कहानी को उसकी महिमा के लिए बदल देगा। Yeah, this will change in the name of Jesus. और ये बदलेगा यीशु के नाम से। You know, the Bible says in Joel chapter 2:25. और योएल की दूसरा अध्याय और 25वें वचन में ऐसा लिखा है, I will restore to you the years that the locust has eaten. Brother, I will restore to you the years that the locust had eaten. मैं तुम्हारे सारे वो साल जो टिड्डियों ने खाए हैं, मैं उसको फिर से तुम्हें देने वाला हूं। आमीन। Yeah? Every locust that has eaten your years, I the Lord, I'm going to give it back to you. और हर उस टिड्डी ने जो तुम्हारे उस वर्षों को खा लिया है, मैं तुम्हें वो लौटाने वाला हूँ, वापस करने वाला हूँ। या है ना, ये मतलब समझ में ये भविष्यवाणी का वचन बोलकर सब लोग लेते हैं, राइट? या जो भी टिड्डियों ने तेरा खाया है वो तुझे यीशु के नाम से मिल जाए करके। यस, वो है, नो डाउट। पर आज कुछ नया सीखेंगे टिड्डियों के बारे में। हाँ, कुछ तो नया सीखेंगे। John the Baptist, he was eating this टिड्डिया, brother. और यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला जो है वो ये टिड्डियों को खाता था। Yeah. The Bible says that the locusts are the insects which destroys things completely. और बाइबल बताता है कि टिड्डियां ऐसे प्रकार के कीड़े हैं जो सारी चीजों को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं। Locusts are the insects or are the flies, I would say, which destroys all the harvests. और टिड्डियां जो है ऐसे कीड़े होते हैं जो सारी उपज को जो है पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। But mind this, John the Baptist was eating what destroys others. पर ध्यान दीजिए इस बात पे कि यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला जो है उनको खा रहा है जो सारे उपज को भस्म कर रहा था, नष्ट कर रहा था। जो सारे उपज को नष्ट जो करता है, यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला उन चीजों को खा रहा है। वो खा रहा है उन चीजों को जो हम बीज बोते हैं। We give water, we plow, we do so many things, and this टिड्डिया comes and they destroy it completely. और हम जो है बीज को बोते हैं, उसको पानी डालते हैं, इतना उसको उगाते हैं, उपज आता है, और ये टिड्डिया जो है आकर सब कुछ खत्म कर डालते हैं। Yeah, but the Lord says that I am gonna restore
everything that the locusts have eaten, पर परमेश्वर कहते हैं कि सब कुछ जो ये टिड्डियों ने खाया है, मैं सब कुछ तुझे लौटाने and वाला हूं। locust represents destruction, loss, and the things that they consume or take away, it is like all, like destroying. It is like all killing you from inside. और टिड्डियां जो है वो नाश को दर्शाते हैं, और जो कुछ वो लेते हैं उसको पूरी तरह से उसको खत्म कर डालते हैं, नाश कर The डालते हैं। very thing that he was eating was destroying others. और जो चीज बपतिस्मा करने वाला जो यूहन्ना है वो खाता था, वो चीजें तो नष्ट करने While I was वाली praying, चीजें। God, I just asked God, what is it exactly you want me to speak today with your children? और मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर वो क्या है जो तू आज तेरे बच्चों के साथ बात करना चाहता है? It is the prophetic act what John the Baptist did. That is what we are going to learn today. और ये एक भविष्यवाणी वाली चीज है जो बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना करता था, जो आज हम सीखने वाले हैं। Yes, and the very thing that destroys other, that thing John the Baptist was eating every now and then. और जो चीजें नष्ट करती थी, उन्हीं चीजों को बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना आते जाते उसको खाते रहता था। आते जाते खा, जैसे मोमोज खाते ना आप लोग, जो भी शॉप में मोमोज है, एक प्लेट मोमोज। Guys, I'm coming to the point. Please listen to this what I'm trying to tell today. Please और मैं listen to मुद्दे this, पे आने yeah. वाला हूं, पर मैं चाहता हूं कि आप सभी इसे बहुत ध्यान से सुनिए। This man was doing a prophetic act by eating the destroyer. और ये व्यक्ति जो है एक ऐसी भविष्यवाणीत्मक चीज कर रहा था, हाँ। उन कीड़ों को, वो टिड्डियों को खाकर। He is believing in his conscience that the destroyer who came to destroy, that destroyer is under his feet. और वो अपने मन ही मन ये विश्वास करता है कि जो नाश करने वाली जो चीज आई है, उसको मैं नाश करता हूँ। What was eating others, he is the one who is eating them. और जो दूसरों को खाता है, उसको यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला खुद खाता You know है। why और क्यों he was able to do that? क्यों वो ये कर सकता था? Because he knew who is there inside of him. क्योंकि वो जानता था कि उसके अंदर कौन है, He knew who is there inside of him. और वो जानता था कि उसके अंदर कौन है। Brother, now read John 1:23. What is John saying? Listen to this. और यूहन्ना इसका पहला अध्याय 23 हम पढ़ेंगे। उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। मैं जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज के समान हूं, जो आपके रोने को, जो आप लोग रो रहे हैं, उस पुकार को सुनने वाले जैसे व्यक्ति के समान करके कहता है, I am the voice, brother, in the entire wilderness, brother. और उस पूरे जंगल में मैं वो शब्द हूं, मैं वो आवाज हूं। I am the voice in that wilderness what you are going through. और मैं जिससे तुम गुजर रहे हो उस जंगल में की वो आवाज में। He knew his identity, brother. और उसकी पहचान वो जानता था। He knew the presence what he carried in Christ Jesus. और यीशु में क्या उपस्थिति को वो लेकर चल रहा था, वो जानता था। When you carry the presence of the Most High God, और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जब तुम उपस्थिति लेके चलते हो, what destroys you, it cannot destroy you. But when you carry the presence of God, you will be able to destroy the destroyer in Jesus name. और जो तुम्हें नाश कर सकता है, उसको तुम जब उपस्थिति तुम्हारे अंदर होती है, तुम उसको नाश कर सकते हो यीशु मसीह के नाम से। Yes, you can destroy the destroyer. और वो नाश करने वाले का नाश तुम कर And सकते you हो। will be able to overcome it by the blood of Jesus. और यीशु मसीह के लहू से तुम उसके ऊपर चढ़ाई कर सकते हो। The Bible says he was eating locust and honey. और बाइबल में से लिखा है कि वो
वो टिड्डियों को और वो वन मधु को वो खा रहा था। Yeah, please listen to this. और इसे ध्यान से Psalmist says, the David says very important thing. और भजन संहिता में दाऊद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है। Oh, taste and see. Oh, taste and see how good the Lord is. कि चख के देखो कि हमारा परमेश्वर कितना भला है। How sweet your words are, Lord, like honey. और for परमेश्वर me. तेरे शब्द तेरे वचन कितने मधुर है, मीठे हैं, मधु के समान। People of God, this honey is a sign of abundance. Remember this. और इसे याद रखें कि मधु शहद जो होता है वो भरपूरी का एक चिन्ह होता है। John was eating the destroyer, those are the locusts. और यूहन्ना जो है वो नाश करने वाले टिड्डियों जो है उनको वो खा रहा He था। was also having the honey, that's the abundance, that is the sign of abundance. और उसके पास वो मधु भी था, उसको भी वो खा रहा था, जो एक भरपूरी का चिन्ह होता है। That means that destruction was completely under the control और of इसका- the word of the Lord. और इसका मतलब ये है कि वो जो नाश है वो पूरी तरह परमेश्वर के वचन और शब्द के नियंत्रण में, And कब्जे believe में me, था। wherever the word of God is there is authority in Christ Jesus. और मेरा विश्वास कीजिए कि जहाँ कहीं भी परमेश्वर का शब्द होता है, वचन होता है, वहाँ पे अधिकार होता John है, the सामर्थ होता Baptist है। did not fear the locusts. और यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला जो है वो टिड्डियों को डरा नहीं, वो He डरता did not नहीं। fear the locust, but he knew the powerful one who is inside of him. और वो टिड्डियों को डरता नहीं था, पर वो जानता था कि वो सर्वशक्तिमान जो है, जो उसके Because साथ he रहता knew था। one thing, man. क्योंकि वो एक चीज को जानता था, Greater is he who is in me than the one who is in this world. और महान और बड़ा है वो जो मेरे अंदर है उससे जो इस संसार में है। वो जानता था लोकस आया है नाश करने के लिए, लेकिन उसने क्या किया मालूम है? मेरे अंदर जो है ना, इस पृथ्वी के अंदर जो सामर्थ्यवान है उससे कई ज्यादा सामर्थ्यवान मेरे अंदर है। तो उसने क्या किया, जब उसने वो जान लिया ना, उसने वही टिड्डियों को उठाया, सॉस में डुबाते जैसे हनी के अंदर डुबाया और खा लिया। Hey, I'm coming to the point. But he took the टिड्डिया, man. The one who has come to destroy, उसने लिया और हनी के साथ खा लिया। और जो नाश करने के लिए आया था उसको ही उसने लिया, मधु में डाल के खा लिया उसने। कभी किया है क्या आप लोगों ने ऐसा? टिड्डियों को खाने की बात नहीं कर रहा है, जो आपको नाश करने के लिए आया था, ठीक है? जो आप लोगों को नाश करने के लिए आया था, कभी आप लोगों ने उसको उसकी औकात दिखाई क्या? जो आप लोगों को खत्म करने आया था, इतने सालों की प्रार्थना, इतने सालों का उपवास जो आप लोगों ने किया, और उसका उत्तर आप लोग देखने ही वाले थे, वो टिड्डियां आ गई, वो खाकर खत्म ही करने वाले थे, लेकिन क्या आप लोगों ने उनका नाश किया क्या? कई लोगों ने किया होगा, लेकिन मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक उन टिड्डियों को उनकी औकात नहीं दिखाई है। यहां पर बहुत से ऐसे जॉन होंगे, बहुत से जॉन होंगे यहां पर, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो जॉन नहीं है। मैं उन जॉन से बातें करना चाहता हूं आज यीशु के नाम से, ताकि आप लोग भी वो जो आपको खत्म करने के लिए आया है उसको खत्म करने की ताकत रख सके। आपके परिवार को जो खत्म करने आया है उसको खत्म करने की आप लोग ताकत रख सके। People of God, today we are going to learn something very important, because I learned a very big lesson out of this today. और परमेश्वर के लोगों, हम कुछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीखने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें से मैंने खुद ने बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण सीखा है। When you know what you carry inside of you, और जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारे अंदर क्या लेकर तुम चलते हो, all the fears which is hidden inside of you, it starts disappearing automatically. और सारे डर जो तुम्हारे अंदर छुपे हुए होते हैं वो एक एक करके वो गायब होना शुरू हो जाते हैं। मतलब वापस बोलो एक बार।
और जो भी डर तुम्हारे अंदर छुपे होते हैं वो एक एक करके गायब होना शुरू हो नहीं, जाते उसके हैं। पहले ये भी बोलो, जब तुम जानते हो, जब तुम जान लेते हो कि तुम्हारे अंदर कौन है और तुम लोग क्या कैरी करते हो, तब जाकर जो खत्म करने वाला है ना, जो डर को लेकर आया है ना, अरे ये ऐसा नहीं होगा करके, वो अपने आप पावरलेस होना चालू होता है, वो अपने आप खत्म होना चालू होता है। जो आपको खत्म करने आया होगा, लेकिन जब आप जानोगे कि आपके अंदर कौन है, आपके अंदर कौन वास करता है और किसका सामर्थ्य आपके अंदर है, जब आप ये चीज जान लोगे, तो जो आपको खत्म करने आया है ना, अपने आप उसकी ताकत कम होती देखेंगे आप लोग, क्योंकि उसकी उपस्थिति में शैतान का कोई भी चाल नहीं चल सकता। In the presence of God, no fear can stand. और परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी डर वो खड़ा नहीं रह सकता। Nothing can stand in the presence of God. और उसकी उपस्थिति में कुछ भी खड़ा नहीं रह सकता है। And when the presence of God is there, brother, और जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है, you don't run from the attackers, but the attackers run from you in the name of तो Jesus. हमला करने वालों से तुम डर कर भागते नहीं हो, पर वो हमला करने वाले खुद तुमको You need to consume it, that sickness. और वो बीमारी को तुमको खा जाना है, You need to consume that opposition. और वो विरोध को तुमको खा जाना है, You need to kill and destroy that delay from your life. और वो देरी को तुमको खत्म करना है, उसको नाश करना है In the तुम्हारी जिंदगी में। presence of the Most High Lord, और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति every में delay, every sickness becomes powerless in Christ Jesus. हर एक देरी जो है, हर एक बीमारी जो है, उसका सामर्थ, उसकी And ताकत। remember, when you carry the word of God, और जब तुम परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हो, you carry the authority in Christ Jesus. तो यीशु मसीह में वो अधिकार को तुम लेकर You चलते हो, carry the power of God inside of और you. परमेश्वर के सामर्थ को तुम तुम्हारे अंदर You लेकर चलते carry हो, the mighty King inside of और वो you. महान राजा को तुम तुम्हारे अंदर लेकर चलते हो। There's one story I want to speak about. और एक कहानी में जो आपको बताना चाहूंगा, I want to speak about one story. एक कहानी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। Wherever you get space, please sit fast. Wherever you get space, sit fast. Enoch was taken away. और इनोक जो है वो उठाया गया, या उठाया लिया गया उस खुदा के द्वारा। इनोक बाइबल में है। अगर किसी को मालूम नहीं इनोक है, तो एक्चुअली बाइबल में इनोक नाम है। ओके? और वो इनोक was taken away, brother. और हनोक जो है वो उठाया लिया गया, वो उठाया गया, Yeah, he was taken by the Lord और परमेश्वर ने खुद ने उसको उठाया, in the glory, and he was one of the sharpest prophet on the land of living. और ये जीवितों की भूमि पे ये बहुत ही एक शातिर तेज ऐसा परमेश्वर का Elijah रास्ता saw उसको कर that. लिया। एलिशा ने वो देखा। और एलिशा ने वो देखा, एलिजा ने वो देखा और एलिजा ने कहा कि अगर इनोक को परमेश्वर उठा सकता है, तो वो सेम परमेश्वर मुझे भी उठा सकता है। ध्यान से सुनो, इनोक को अगर परमेश्वर उठा ले जा सकता है, तो वो परमेश्वर मुझे भी उठा ले जा सकता है। तो इनोक के लाइफ को एलिजा बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से स्टडी करता है। एंड ही इज लाइक, इनोक ने ऐसा किया तो मैं भी वैसा करूंगा। इफ इनोक इज डूइंग दिस, इनोक डिड दैट, I will also do that. Because if God can lift Enoch, that same God can lift me as well. और हनोक अगर ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। और अगर हनोक को परमेश्वर उठा सकता है, तो मुझे भी परमेश्वर उठा सकता परमेश्वर है। मुझे भी उठा ले सकता है। उसने वो जान लिया था। उसने जान लिया था कि हनोक का जो परमेश्वर है, वो सेम परमेश्वर उसका है। ठीक है, ध्यान से सुनो। वो इतना उस परमेश्वर पर निर्भर होता गया, एलिजा इतना निर्भर होता गया उस खुदा बाप पर, उसकी उपस्थिति में इतना डूबता गया कि एक समय आया, एलीशा उसके साथ साथ चलने वाला जो व्यक्ति था,
उसको एलाइजा कहता है, एलीशा, ए एलीशा, ये यरदन नदी पार करते ही मैं खुद उस हनोक के समान उस परमेश्वर के पास जाने वाला हूं। ध्यान से सुनो, बिकॉज उसने जान लिया था कि हनोक का जो परमेश्वर है वो सेम परमेश्वर उसका भी है। हनोक का जो परमेश्वर है, जो हनोक के साथ परमेश्वर ने किया, वो परमेश्वर उसके साथ भी कर सकता है करके उसने जान लिया था। हनोक को इतना सामर्थ्यवान जिस परमेश्वर ने बनाया, एलाइजा ने जान लिया, अगर मैं हनोक के समान करना शुरू करूंगा तो वो परमेश्वर मुझे भी वैसा सामर्थ्यवान बनाएगा। Hey, are you understanding what I'm saying? समझ में आ रहा है? तो उसने जान लिया कि हनोक का परमेश्वर इतना महान है, इसलिए उस बाल के देवी देवताओं को, उस बाल के सारे प्रॉफिट्स को, नबियों को उसने एक चुनौती दी, और ऐसी चुनौती दी कि इस वेदी पर जितना पानी डालना है डालो, जितना उसे गिल्ला करना है करो, लेकिन मैं एक ऐसे परमेश्वर को जानता हूं जो इन गीले लकड़ियों को भी जलाकर राख करने की ताकत रखता है। ओके? गीले लकड़ियों को भी जलाकर राख करने की ताकत रखता है। तो उसने वो जान लिया वो बातें। उसने वो आग को बुलाया, लकड़ियां जल गई। अभी उस यरदन नदी के सामने वो एलाइजा खड़ा है। ध्यान से सुनो, अभी एलाइजा जो है ना, यरदन नदी के सामने खड़ा है। एलीशा भी देख रहा है उसको। एलीशा उससे कहता है, एलाइजा, तूने तो कहा था कि यरदन नदी को पार करते ही मैं हनोक के समान उस खुदा बाप के पास जाने वाला हूं। अब तू क्या करेगा एलाइजा? आपको मालूम है, एलाइजा जानता था कि उसके अंदर कौन सा परमेश्वर रहता है और कौन से परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर है। तो जब वो यरदन नदी उसके सामने आई ना, मुझे ऐसा लगता है केवल उसने ऐसा किया होगा, हट जा बाजू, क्योंकि भले ये हाथ मेरे हैं, लेकिन मैं जिसको कैरी करता हूं वो तुझे बनाने वाला है। ये हाथ भले मेरे हैं जो तुझे सरकने की आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर वो परमेश्वर है, उस परमेश्वर की उपस्थिति है जिसने तुझे बनाया है। वो जब ऐसे ऐसे कर रहा ना, समुंदर तो पूरा डुबा गया, वो नदी डुबा गई, लेकिन आपको बताऊं, मनुष्य के द्वारा वो डुबागी नहीं गई। वो परमेश्वर के उस उपस्थिति को देखकर, उस व्यक्ति के अंदर उस उपस्थिति को देखकर समुंदर और उस नदी को भी उस व्यक्ति के सामने झुकना पड़ा और उस व्यक्ति की आज्ञा को मानना पड़ा। ब्रदर, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एलीशा वहां से देख रहा है, अभी ध्यान से सुनो। एलीशा वहां से देख रहा है, बाप रे, एलाइजा ने तो कर दिया और वो नदी दो भाग में हो गई और वो चलता गया। और जैसे, अभी ध्यान से सुनो, लिसन टू दिस, इट इज, बाइबल इज वेरी पावरफुल, यू नो, लिटरली वो सही कहता है कि इट इज लाइक, इट इज स्वीट एंड ग्रेटर देन हनी। और या दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। एलीशा उसको, एलीशा देखता है कि इसने उस नदी को डुबागा है। अभी एलाइजा जब जा ही रहा होता, तब एलीशा उसे कहता है, मुझे तेरा दुगना अभिषेक चाहिए करके।
और जाते समय 2 किंग्स चैप्टर, दूसरे राजा के किताब में आप ये पढ़ सकते हैं, अभी समय नहीं है करके मैं सब शॉर्ट में बोल रहा हूं। जाते समय उसने ऐसा एक वस्त्र उसके ऊपर डाला, वो वस्त्र के चलते केवल वो वस्त्र उस एलीशा के हाथ में नहीं आया, लेकिन एलाइजा का दुगना अभिषेक उस एलीशा पर आया। और जब वो समुंदर फिर से एक हुआ, अभी ध्यान से सुनो, वो समुंदर जब फिर से एक हुआ ना, और अभी एलीशा की बारी आई, एलीशा उस नदी के सामने आया, नॉट समुंदर, नदी के सामने, यरदन नदी के सामने आया। और जब वो नदी के सामने आकर खड़ा होता है, एलीशा क्या कहता है मालूम है? एलीशा कहता है, एलाइजा के परमेश्वर, जो तूने एलाइजा के साथ किया वो तू मेरे लिए भी कर सकता है। जो एलाइजा के अंदर वो उपस्थिति थी, वही उपस्थिति मेरे अंदर डाली गई है। और केवल वो 1% नहीं डाला गया है, वो दुगना % डाला गया है। तो एलाइजा ने यरदन नदी को जो डिवाइड किया, आपको मालूम है ये एलीशा ने ऐसे बहुत से नदियों को डिवाइड किया। दुगना चमत्कार एलीशा ने दिखाया। आपको मालूम है एलीशा ये सब बातें क्यों कर पाया? Can anybody tell me that, brother? Can you tell me why did Elisha was able to do those things, brother? Okay, because of time I want to tell this. Elisha knew one thing, that the presence of the Most High God can do anything for him. एलीशा ने एक बात जान लिया था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति जो उसके अंदर है, और वो परमेश्वर का जो अभिषेक एलिया के ऊपर था, उस एलीशा के ऊपर उतर आया है। उस अभिषेक के चलते वो कुछ भी कर सकता था, वो कुछ भी कर सकता था। करके एलीशा किसी भी परिस्थिति को डरा नहीं, उन परिस्थितियों के सामने डटकर खड़े होते रहा। अनेक टिड्डियां उसके सामने आने की कोशिश की। Many locusts must have tried to come near him, brother, to destroy him, to kill him, brother. और कई टिड्डियों ने कोशिश की रही उसके पास आने के लिए, उसको नाश करने की कोशिश की रही। Tiddia is, I'm just, I want to tell, Tiddia is like, the enemy, brother. और मैं the destroyer. और मैं बताना चाहता हूँ कि टिड्डिया इसका मतलब ही वो नाश करने वाले शत्रु। Yes. If there is an enemy which is behind you from many years. और अगर ऐसा कोई शत्रु है जो कई साल से तुम्हारा पीछा कर रहा है, if there is an enemy which is behind you and that is trying to destroy you from the very roots, और कोई शत्रु अगर आपके पीछे पड़ा है और आपको पूरी जड़ से वो खत्म करने की कोशिश कर रहा है, I want to tell you in the name of Jesus Christ of Nazareth, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको बताना चाहूंगा, because of the presence of the Most High God, और उस परम प्रधान परमेश्वर की उपस्थिति की वजह से, because of the presence of the King of Glory, और उस महिमा के राजा की उपस्थिति के कारण, you will be able to destroy the destroyer in the name of Jesus Christ of उस Nazareth. नाश करने वाले का नाश तुम कर पाओगे यीशु मसीह के नाम You से, will be able to kill the one who has come to kill you. और उसको तुम खत्म कर पाओगे जो तुम्हें खत्म करने के लिए आया था, You will be able to destroy them in Christ Jesus. और तुम उनको नाश कर पाओगे यीशु मसीह के नाम से। This guy Elisha wanted the presence, he wanted the authority, so he asked for the double portion of it. और एलिशा जो है उस उपस्थिति को, उस अभिषेक को वो चाहता था, इसलिए उसने वो मांगा। If you know who is inside of you, और अगर आप जानते हो कि आपके अंदर कौन है, no locust can eat you, कोई टिड्डी आपको खा नहीं no सकती, Jordan can stop you, और कोई यारदेन आपको रोक नहीं but सकता, everybody who will come to
destroy you, you will stand and fight against them in Christ Jesus. और जो कोई तुम्हें नष्ट करने आएगा उसको तुम नष्ट करोगे यीशु मसीह के नाम से। Anybody who's stopping your marriage, और अगर कोई तुम्हारी शादी को रोक रहा है, when you stand with the presence of God, जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति के साथ खड़े हो जाते हो, that presence of God will take you to the pulpit and to that altar, and that presence of God will ensure that you are married in Christ Jesus. तो वो परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हें उस वेदी के पास लेके जाएगी और सुनिश्चित करेगी कि तुम्हारी शादी हो जाए। अगर आप बांझ हैं, लेकिन अगर आप उस परमेश्वर की उपस्थिति से प्यार कर रहे हैं, आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं, उस परमेश्वर की उपस्थिति के चलते वो बांझपन एक बच्चे को जन्म नहीं देंगे आप, बल्कि आप ट्विंस को जन्म देंगे यीशु के नाम में। Why? You know why? Because you are trusting in the presence of the Lord and you are carrying the presence of God inside of you. और वो इसलिए होगा क्योंकि तुम परमेश्वर की उपस्थिति में भरोसा रख रहे हो और वो उपस्थिति को लेके तुम चल भी रहे हो। When you understand who you are in Christ Jesus, और जब तुम समझते हो कि तुम यीशु मसीह में कौन हो, that thing that was destroying your family, वो चीज जो तुम्हारे परिवार को नष्ट कर रही थी, you will be the one who will overcome it in Christ Jesus. और तुम वो बनोगे जो उसके ऊपर विजेता प्राप्त करोगे That यीशु मसीह के thing नाम that से। was eating your years, और वो चीज जो तुम्हारे सालों को वर्षों को खा रही थी, the Lord God Almighty will restore it in Christ Jesus. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको वापस लौटा देगा यीशु के नाम The से। river like Jordan which is blocking your destiny, और वो यारदेन नदी समान वो नदी जो तुम्हारे मंजिल को मकसद को तुम्हें रोक रही है, it will be divided by the presence of God. और वो परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा भागी जाएगी, It will be divided in the presence of God. और वो परमेश्वर की उपस्थिति में Because वो when भागी you know जाएगी। that greater is He who is in me than the one who is in this world. और क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर जो है वो श्रेष्ठ है, महान है उससे जो इस संसार में है। The presence of the God carries power, और परमेश्वर की उपस्थिति सामर्थ को लेके चलती and है, the word of the Lord carries authority. और परमेश्वर का वचन वो अधिकार लेके And चलता है। when the power and authority comes together, और जब सामर्थ और अधिकार मिल जाते हैं, every root of the enemy will be destroyed in Jesus' name. और शत्रु का हर एक जड़ वो नष्ट किया जाएगा यीशु के I नाम will से। repeat once again, when power and authority comes together, और जब सामर्थ और अधिकार एक हो जाते हैं, every yoke of the devil will be scattered in Jesus' mighty name. शत्रु का शैतान का हर एक जुआ वो बिखर जाएगा यीशु के नाम से, Everything will be scattered. और सब कुछ बिखर जाएगा ये, Everything will be scattered. और सब कुछ वो बिखर जाएगा। That is what the presence of the Lord can do. Can you hold her, please? और यही परमेश्वर की उपस्थिति करती है, That is what the presence of the Lord can do. और परमेश्वर की उपस्थिति यही करती है। Hey, while I was praying, listen to this now. What the Lord gave. और परमेश्वर ने जो मुझे दिया प्रार्थना करते समय उसे सुनिए मैं क्या कहता हूं। John 8, that destroys him, that destroys others. No, there's no. John 8, that destroys others. और यूहन्ना ने उसको खाया जो औरों को नाश करता था। Elijah walked through what stopped others. और एलीशा ने उसके ऊपर वो चला जो बाकियों को रोक रहा था। No. John the Baptist ने उन चीजों को खाया जो दूसरों को खाती है। एलाइजा उन चीजों पर चला, उन चीजों में से चला जो दूसरों को रोकती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु नासरी के नाम से आप में से बेटा फर्स्ट रो से लेकर लास्ट रो तक हर एक व्यक्ति आज के बाद से जो टिड्डियां आपको खाने के लिए आई है, उन टिड्डियों को आप लोग खाएंगे यीशु के नाम में। उन टिड्डियों को
तो आप लोग खाएंगे यीशु के नाम में। जो आपको नष्ट करने के लिए आए थे, आप लोग उनको नष्ट करेंगे यीशु के नाम से, क्योंकि आपके अंदर वो यहोवा वास करता है। आपके अंदर वो यहोवा राज्य करता है। वो राज्य करने वाला जिंदा है। कामेश्वरी सिस्टर, आपके अंदर राज्य करने वाला जिंदा है। यहां पर जो कोई बैठा है ना, आपके अंदर राज्य करने वाला वो मुड़ता नहीं है, वो जिंदा है। He's alive in you. Can you imagine John? He's eating that locust, man. Brother, he's eating the locust. The one who destroys, he's eating them. क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि यूहन्ना जो है वो टिड्डियों को खा रहा है, यानी टिड्डियां वो जो बाकियों को नष्ट कर रही है, नाश कर रही है, यूहन्ना उनको खा रहा है। और जब आप लोग समझ लेंगे और जान लेंगे ना कि आपके अंदर कौन है और क्या है, लिसन टू दिस नाउ। जब आप लोग ये समझ लेंगे कि आपके अंदर कौन है और क्या है और वो चीज क्या कर सकता है, ठीक है, ऐसी जो टिड्डियां आपके सामने आएगी ना, वो आपके लिए एक 5 स्टार भोजन हो जाएगा यीशु के नाम में। करता है सिस्टर, योर स्टोरी इज गोना चेंज है। योर स्टोरी इज गोना चेंज। आप बहुत रोए हैं। आपने क्या खोया? मुझे मालूम है कि आपने आपका एक बच्चा खोया था करके, लेकिन उसके अलावा आपने बहुत कुछ खोया है। बहुत कुछ खोया आपने। जो लोग आपको रिस्पेक्ट देते थे ना, वो आपको अभी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। लेकिन खुदा की आत्मा कहता है, जिस किसी ने भी आपके उस ऑरा को, आपके उस प्रेजेंस को खाया है ना, आने वाले दिनों में आप उससे खाओगे यीशु के नाम में। आप उसे खत्म करोगे यीशु मसीह के नाम से। अगर वो खुदा बाप इस बहन के लिए कर सकता है, तो वो खुदा बाप हर एक के लिए कर सकता है यीशु नासरी के नाम से। अगर आपको लगता है और अगर आप समझते हैं कि कोई टिड्डियां है आपके जीवन में जो आपको खत्म कर रही है, तो भैया आज एक गुड न्यूज के साथ मैं आपके साथ आया हूं। जिन टिड्डियों ने आपको खाने की कोशिश करी, आप लोग उनको अच्छे से फ्राई करके खाने वाले हो यीशु के नाम में। That destroyer will become your food. और वो खाने वाला तुम्हारा खाना बन जाने वाला है। And that river will become your expressway in Christ. और वो जो नदी है तुम्हारे लिए वो दूध गति No, एक्सप्रेस में बोलो सब। एक्सप्रेस वे बन जाएगा। क्योंकि सब लोग बॉम्बे एक्सप्रेस से गए हैं। यस यस। जहां पर बॉम्बे जाने के लिए 2-3 घंटा लगता है ना, वहां पर 1 घंटे में आदमी पहुंच सकता है, मेरे जैसा आदमी। या बहुत भगाता है मैं गाड़ी। I love riding. I love driving fast because I carry the anointing of acceleration inside of me. I carry the anointing of speed inside of me. I move with the fire of God and the power of God. And you know what? मैं क्या कैरी करता हूं मैंने जान लिया है। अगर आप लोग भी जान लेंगे ना, तो I want to tell you, आप लोग भी दौड़ेंगे यीशु मसीह में। आप लोग दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं यीशु के नाम में। आप लोगों के पास भले पैसा नहीं होगा, लेकिन जब कभी एनिवर्सरी आएगा तो एक दिन के पहले आपके पास कपड़े भी आ जाएगा यीशु नासरी के नाम में। भले आपके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन जब ये एनिवर्सरी आएगा, वो खुदा बाप वो खाने के लिए भी पैसे दे देगा, क्योंकि वो पूर्ति करने वाला वो परमेश्वर है। वो जिंदा है भैया, वो जिंदा है। जान लो
कि वो टिड्डियां भले आपको खाने के लिए आई है, लेकिन आज से आप लोग उन टिड्डियों को खाने वाले बनने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर वो जिंदा परमेश्वर रहता है। मुर्दों की आराधना हम नहीं करते, बल्कि वो जिंदा परमेश्वर की आराधना हम सभी करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं, अगर आप समझते हैं कि आपका परमेश्वर जिंदा है, आपके उन चाल चलनों के चलते, उन गलत व्यवहारों के चलते उस परमेश्वर को मुर्दों में गिनती मत करो, मत करो। एलीशा ने जान लिया था भैया कि एलाइजा कैसे पवित्र जीवन जी रहा है करके, वो जहां जहां जा रहा है ना एलाइजा, वहां वहां एलीशा उसके पीछे जा रहा है, क्योंकि उसे वो दुगना अभिषेक इससे लेना था। आपको क्या लगता है, एलीशा क्या पागल था क्या? तुम्हाला वाटतं की एलीशा पागल होता क्या? नो, बहुत शार्प था, शातिर था वो ऐसे किसी के पीछे नहीं जा रहा था, वो उस व्यक्ति के पीछे जा रहा था, उस व्यक्ति के पीछे दौड़ रहा था जिससे उसे कुछ हासिल होने वाला था। उसकी नजर बहुत पारखी नजर थी, जौहरी की नजर थी उसकी। एलीशा के साथ बहुत लोग थे, एलाइजा के साथ भी बहुत लोग थे, लेकिन उन बहुत लोगों के बीच में एक एलीशा ऐसा व्यक्ति था जिसने जान लिया था कि एलाइजा के अंदर क्या है करके। ध्यान से सुनो, एलाइजा के अंदर क्या है करके उसने जान लिया था। ऐसी कम गया, अगर इसके अंदर वो परमेश्वर है, और अगर इसका परिवार वाला जानता है कि इसके अंदर वो परमेश्वर है, ध्यान से सुनो, आपको लगता है कि इसका परिवार वाला इसके साथ टेढ़े में जाएगा करके? सबके लिए ओपन क्वेश्चन है, लगता है आपको? डू यू थिंक अगर ये सही रीति से बिहेव कर रही है, ये बच्ची सही रीति से अपने मम्मी डैडी को आदर दे रही है, अपनी मम्मी डैडी को रिस्पेक्ट कर रही है, ऑनर कर रही है, वो सुबह उठते ही प्रार्थना करती है। आई डोंट नो वेदर यू डू इट, होप यू डू, या बाय द वे नाइस लिपस्टिक मैन, गॉड ब्लेस यू, या वेरी नाइस। हे वेयर आर यू गोइंग? आई एम प्रीचिंग। I spoke about your lipstick, so you are like in the sky or what? No, right? जब इसके पास, इस बच्ची के पास, I love her very much. I love her very much because I know what she's gone through. I love everybody for that matter. I hope you guys love me. Yeah, I know that. Yeah. Yes. Yeah, brother. Thank you so much. Yeah. So come back. बोर हो रहा है क्या? किसको क्या ऊपर से जा रहा है? सीख रहे कुछ? Yes. जब कोई व्यक्ति, जब इसके अंदर इसके घर वाले उस परमेश्वर की उपस्थिति को देखते हैं, नो वन कैन डेयर टू स्टैंड अगेंस्ट हर। हर एक जन इसका आदर करेंगे, ये बेटी अभी सुधर गई है, बेटी अभी बहुत अच्छे से रही, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे बच्ची के अंदर है। लेकिन ये बच्ची, ध्यान से सुनो, ये बच्ची हर रविवार को, हर शनिवार को, हर गुरुवार को पुलपिट पे आती है, आराधना करती है, हालेलुया करती है, प्रेज द लॉर्ड करती है, आशीष ब्रदर जो गाना बोला वो गाना गाती है। लेकिन जब इसके चाल चलन घर में सही नहीं है, तो इसके मम्मी डैडी क्या बोलेंगे इसको?
क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ढोंग करती है करके बोलते हैं कि आपको भी कोई कोई काय फायदा झाला तुमचा चर्च मध्ये जाऊन? काय फायदा झाला तुमची एवढा उशीर चर्च मध्ये बसून 3 ला जाता, 7 ला येता, 10 ला येता, 11 ला येता, चाय पिऊन येता? काय फायदा झाला तुमचा? ए चुभ रहा है ना? चुभ रहा है कि नहीं मैन? यस और नो? हाँ, उसी के लिए बोल रहा है। Come on. चुभने के लिए बोल रहा है। क्या फायदा? बोलते ना लोग, क्या फायदा हो गया तेरा इतना प्रभु 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 करके? क्या फायदा हो? क्यों मालूम है? क्यों बोलते हैं मालूम है? क्योंकि उन्होंने वो they have seen the life which is of Christ and बोलते ना दोगलापन की जिंदगी। हाँ, दोगलापन। That why are you going man? वो दोगलापन की जिंदगी, क्या बोलते हो इंसान? दोगलापन की जिंदगी जीता है करके। लेकिन जब वो व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति से भरा होता है और जब वो व्यक्ति अपने बंद कमरे में उस परमेश्वर को दुहाई देता है, तब आपको मालूम है घर वाले ही नहीं, उसके साथ में रहने वाले भी उस व्यक्ति के अंदर जो उपस्थित है और जिसकी उपस्थिति है वो जान लेते हैं कि वो परमेश्वर उसके अंदर रहता है करके। भैया आज के बाद से एक ऐसी जिंदगी जियो ना, ऐसा जिंदगी जियो कि वो टिड्डियां भी 10 बार सोचे आपके पास आओ या नहीं आओ करके। वो नाम धराई वाला जिंदगी मत जीना है, नहीं जीना है, नहीं जीना है वो नाम धराई वाला जिंदगी। याद रखना, टिड्डियां भी ढूंढ कर आती है खेतों में। वो ऐसी किसी भी खेत में नहीं जाती जहां पर वो खेत पके होते ना, वो अनाज आए होते ना, उन्हीं खेत में टिड्डियां जाती है भैया। करते हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूं? वो टिड्डियां ना ऐसे किधर भी नहीं जाती, वो भी बहुत शार्प है भैया। वो ऐसे किधर भी नहीं जाती है। जहां पर उसे सब भरा भरा दिखता है ना, वहां पर टिड्डियां राज्य करने जाती है, वहां पर टिड्डियां राज करने जाती है। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं, खरी गोटो ब्रो, अगर आप उस यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले जैसा हो, अगर आप समझते हो कि आपके अंदर कौन सा परमेश्वर रहता है, अगर आप जानते हो कि आपके अंदर वो यहोवा ईरे राज्य करता है, अगर आप समझते हो कि आपका बाप आकाश और पृथ्वी को निर्माण करने वाला वो बाप है, तो आप लोग जो आपको खाने आया है ना, उसके सामने जाकर उसको पकड़कर खा लेंगे यीशु के नाम में। People of God, I want to tell you today one thing. John the Baptist, बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना ने एक बोल्ड कदम लिया और उसने उन हर एक टिड्डियों को चबा चबा कर खा लिया। वो डरा नहीं, अरे बाप रे ये तो टिड्डियां है। ओह, खेत में काम करने वाला एक किसान था। ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। खेत में बोर हो रहा है क्या? थोड़ा 5-10 मिनट लू और। खेत में काम करने वाला एक किसान क्या है? वो हल जोता है, पानी डालता है, वो खत डालता है और एक समय आता है वो उसके उपज को देखता है। ठीक है, उपज को देखता है। वो अनाज आ चुका है अभी और वो 1 साल में क्या देखता है मालूम है?
पूरी टिड्डी आई और उन टिड्डियों ने पूरे उसकी उपज को खत्म कर दिया। सुनो ध्यान से सुनो, पूरी तरह से नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया पूरी तरह से। इतना मेहनत जो कुछ किया, एवरीथिंग गॉन, डस्टेड। हारा नहीं वो, दूसरे साल फिर से उसने मेहनत किया, लेकिन आपको मालूम है उस मेहनत के साथ उसने प्रार्थना भी किया। और अभी वो उपस्थिति से, उस खुदा बाप की उपस्थिति से भर गया। सच्ची घटना बोल रहा हूं मैं। और उसने ये वचन को सुना, समझा और जान लिया कि भैया यूहन्ना अगर टिड्डियों को खा सकता है तो मैं भी कर सकता हूं करके। दूसरे साल जब टिड्डियां आई, उसने अपने गोफन को ऐसा हिलाया कि सारे टिड्डियां नीचे, और उसने सारे टिड्डियों को जमा करके अच्छे से गर्म करके उन्हीं टिड्डियों को खा लिया उसने। और उसने क्या कहा मालूम है? उसने आत्मिक जगत में उन हर एक अंधकार की ताकतों से ये मैसेज दिया उसने, भैया आज के बाद से मैं तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं हूं, लेकिन आज के बाद से तुम लोग मेरे सामने झुकोगे यीशु नासरी के नाम में। I will not bow in front of you, but you will bow, because the one who is in me is more powerful than the one who is in this world. People of God, the Spirit of God just wants to prepare you tonight. और परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का आत्मा जो है आज रात आपको तैयार करना चाहता है। The Spirit of God wants to prepare you completely tonight. और परमेश्वर का आत्मा पूरी तरह से आपको आज तैयार करना You चाहता है। might feel that you are lost. और आपको ऐसा लगता होगा कि आप शायद खो गए हो। You might feel that you have been rejected. आपको लगता होगा कि आप ठुकराए गए हो। Even after the prayers and the fastings what you have done, you are feeling like ashamed of your own self. और प्रार्थना उपवास करने के बावजूद आपको ऐसा लग रहा है कि आप ठुकराए गए हो। You are feeling that nothing is moving. और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ You रहा। are feeling that everything what you are trying to do is just swallowed by the enemy. और आपको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ आप करने जा रहे हो वो सब कुछ शत्रु उसको निगल जा रहा है, खा जा But रहा है। today the presence of God will hit you in a new way in the name of Jesus. पर आज परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर एक अलग रीति से उतर आएगी यीशु के नाम से। And you will be the one who will start killing the destroyer of yours. और आप वो बनोगे जो आपके शत्रु को You खत्म करना will शुरू be कर the दोगे। one who will destroy the enemy like crazy in the name of Jesus. और आप वो होगे जो आपके शत्रु को खुद खत्म करोगे यीशु मसीह के नाम You से। will be the one who will know from this day onwards who lives inside of you. और आप वो बनोगे जो आज के दिन से जानेगा कि कौन उसके अंदर जीता है। You will eat what tried to eat you. और आप उसको खाओगे जिसने तुमको खाने की कोशिश आप की। ऐसे चीजों को खाओगे जिसने आपको खाने की कोशिश करी। आप ऐसे चीजों पर राज्य करोगे जिसने आप पर राज्य करने की कोशिश करी। आप ऐसे वस्तुओं को नष्ट करोगे जिसने आपको नष्ट करने का योजना था। आप ऐसे हथियारों को नष्ट करोगे जो हथियार आपके लिए बनाए गए थे, क्योंकि यहोवा की उपस्थिति आज से आपके साथ बनी रहने वाली है। केवल आप नहीं बल्कि आपका घराना भी उस परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलेगा यीशु नासरी के नाम में। People of God, remember one thing. और परमेश्वर के लोगों एक बात को याद रखना, You are not the साधारण लोग। और आप साधारण लोग नहीं हो। You are not the normal people. और आप ऐसे ही साधारण लोग You नहीं हो। carry the fire of God inside of you. और परमेश्वर की आग को तुम्हारे अंदर लेके You तुम carry चलते the power of God inside of हो। और you. परमेश्वर के सामर्थ को तुम्हारे अंदर लेके चलते हो। You carry the mighty power of God inside of you. और वो परमेश्वर का महान सामर्थ तुम्हारे अंदर You लेके have the चलते हो। power to destroy the destroyer. और वो नाश करने वाले को तुम नाश कर सकते हो।
Because the one who lives in you is more powerful than anything in this world. क्योंकि जो आपके अंदर जीता है वो जो इस संसार है उससे महान है, श्रेष्ठ है। He's more powerful. He is more powerful. Our God is more powerful than anything. और वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है और सारी चीजों से सबसे ज्यादा सामर्थ उसके पास है। Somebody is here who is like, God, this man who is talking about this destroyer. और यहाँ पे कोई तो है जो ऐसा सोच रहा है कि ये व्यक्ति जो उस नाश करने वाले के बारे में बात कर रहा है, He's talking about the destroyer. और वो नाश करने वाले के बारे में बात कर रहा है, He's talking about the destroyer who has destroyed me. और उस नाश करने वाले के बारे में बात कर रहा है जो मुझे नाश कर रहा है। जिसने मुझे नाश किया है, उसी नाश करने वाले के बारे में ये व्यक्ति बात कर रहा है। If that is you, my people of God, और वो अगर आप हो, अगर आप वो व्यक्ति हैं, तो यीशु नासरी के नाम से वो खुदा बाप की पवित्र आत्मा यो कहती है कि आज के बाद से आप उन ऐसे हथियारों को उठाओगे कि टिड्डियां आपके इर्द गिर्द भी भटकने नहीं पाएगी, यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि वो टिड्डियां जानेंगी कि आप उस यहोवा के उस जिंदा परमेश्वर के बच्चे हो, और आप लोग आगे बढ़ोगे और पीछे कभी नहीं हटोगे, यीशु नासरी के नाम में, यीशु नासरी के नाम में। ऐसा बनो और ऐसा अपने आप को समझो कि आप लोग उस खत्म करने वाले को खत्म करने की ताकत रखते हैं। What a prophetic act, brother, this John has done. और यूहन्ना ने जो ये काम किया है, ये जो कार्य किया है वो टिड्डियों को खाने का, ये भविष्यवाणी वाला कार्य है। उसने एक prophetic act काम किया है, prophetic कदम उठाया है। जो खत्म करने आया था ना, उन्हीं को खा लिया, ताकि आप और मैं ये समझ सके कि भैया नाश करने वाला भी हमारे वश में है। कर नाश करने वाला भी हमारे वश में है। हम लोग केवल उसको खत्म नहीं करते, हम लोग उसको निगल भी सकते हैं। हम लोग उसको निगल भी सकते हैं। जैसे भोजन खाते पेट में एक ऐसी आग होती है ना, स्टील भी डालो, स्टील भी पिघल जाने की ताकत रखता है अंदर। तो पवित्र आत्मा एक ऐसी आग को उंडेलेगा आज अंदर, ऐसी आग को परमेश्वर उंडेलेगा कि जब कभी वो दुष्ट आत्माएं आपके अंदर आने की कोशिश करेगी, अगर आ भी जाए ना भैया, वो टिक नहीं पाएगी, वो जलकर राख हो जाएगी। यीशु के नाम में तैयार है कि आप लोग उस आग को पाने के लिए? Are you ready to receive that fire of the Most High God? I want everybody to stand up now. मैं चाहूंगा कि सभी खड़े हो जाएं अभी। I want everybody to stand up. सभी खड़े हो जाएंगे। I want everybody to stand up. और मैं चाहता हूँ कि सभी खड़े हो जाएं। Everybody to stand up now. सभी के सभी। Every eye to be closed. और हर एक आंख वो बंद होगा। Every eye to be closed. हर आंख बंद। Every eye I want to be closed. No washroom, nothing. I want every eyes to be closed. हर एक आंख बंद रहेगी। Every eye, गोए बंद करा। No volunteers will speak. Nobody will speak. Nobody will speak. No one. Rohan, I need your help. Rohan, where are